भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण एवं परम भागवत संत महापुरुषों को सादर प्रणाम कर भागवत कथा रस रसिक सभी सज्जनों एवं भक्ति रसा प्लावित समस्त माताओं बहनों को सादराभिवादन कर वैकुंठ से लेकर पृथ्वी तक सब जीवों का कल्याण करने वाली भागवती कथा को प्रारंभिक दृष्टि में सूत शौनक संवाद के साथ हम लोग सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद है। ये भागवत के वक्ता श्रोता और भागवत के शोधक पाठक अन्वेषक सभी का एक समुदित स्वरूप बताने वाला है। भागवत का अधिकारी पुरुष कौन है, ये हम भागवत के पहले स्कंद से जान सकते हैं। भागवत का अधिकारी वो है जिसके हृदय में आत्म कल्याण की बेचैनी है। भागवत का अधिकारी वो है जिसे सर्व कल्याण की चिंता घेरे रखती है। भागवत का अधिकारी वो है जो प्रेम का प्यासा है, भगवत प्रेम का प्यासा है। तभी तो व्यास जी महाराज को अनेकानेक ग्रंथों की रचना के बाद भी समस्त प्राणियों के कल्याण की चिंता सताती रही। और तभी नारद जी महाराज ने अपना पूर्व जन्म का चरित्र सुनाया कि मेरे अंदर भगवान के दर्शनों की इच्छा जगती रही। तभी तो शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, इस कलिकाल में मनुष्यों का शीघ्र कल्याण, सुगमता से कल्याण कैसे हो सकता है। और तभी तो सूत जी महाराज ने बताया कि देखो, ये सब बात मैंने भागवत से सुना है। उसी भागवत की संरचना के क्रम में वेदव्यास जी महाराज ने भागवत को सुखदेव जी को सुनाया है। और जब वेदव्यास जी के मन में भगवान की भक्ति का उद्रेक हुआ तो उन्होंने जीव का वास्तविक स्वरूप समझ लिया, भगवान का स्वरूप समझ लिया, माया का स्वरूप समझ लिया और सब प्रपंचों से निवृत्त होकर उन्होंने भागवत की रचना की और सुखदेव जी को सुनाया। शौनकादियों ने प्रश्न किया कि सूत जी महाराज को पूछा कि हे सूत जी महाराज, जो पिता को छोड़ करके न जाने कहां भगवान के परम ध्यान के अंदर गुफाओं में जाकर बैठ गए, वे सुखदेव जी महाराज कैसे पिता के पास में आए, उन्होंने कैसे भागवत का अध्ययन किया और उनको भागवत के अध्ययन की जरूरत क्या पड़ी। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि बस भगवान ऐसे ही है,
वो अपनी ओर सहज ही सबको आकृष्ट कर लेते हैं। सहज आकृष्ट करने के कारण से सुखदेव जी महाराज ने अपना जप तप एकांतवास सब छोड़ा और वे भागवत के कारण से उनके पास आए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने गोलोक छोड़ा, शिवलोक में आए, भागवत मिल गई। शिव जी का कोप हुआ, शिवलोक को छोड़ा, व्यास जी के यहाँ आए और व्यास जी की पत्नी के पेट में जाकर समाहित हो गए। वहां उनकी रक्षा तो हो गई, लेकिन भागवत नहीं मिली तो रवाना हो गए। लेकिन जब उन्होंने वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की तो वे अपने आप ही आ गए। माने वे भागवत के लिए ही विचरण करते हो, चाहे भागवत को सुनना हो या सुनाना हो। सुखदेव जी का इस प्रवृत्ति में पढ़ना केवल भागवत के लिए है। सुनाना व्यास जी को छोड़कर चले गए क्योंकि उनके पास भागवत नहीं थी, और व्यास जी के पास स्वतः ही चले आए क्योंकि जब भागवत की रचना कर दी तो भगवान के गुणों में मुग्ध हो गए। अरे ऐसे भगवान है, भगवान के निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्म रूप में निमग्न रहने वाले सुखदेव जी महाराज भगवान के दिव्य माधुर्य लीलाओं में और दिव्य स्वरूप में ऐसे आकृष्ट हो गए कि निर्गुण की अपेक्षा उनको सगुण का स्वरूप बहुत प्यारा लगा। क्योंकि निर्गुण निराकार में बोध की मुख्यता होती है और भक्ति में प्रेम की मुख्यता होती है। बोध के अंदर शांत रस होता है और भक्ति के अंदर छलकता हुआ एक अनंत रस होता है। शांत रस में अशांति नहीं होती, परंतु अनंत रस में प्रेम के हिलोरे उठते रहते हैं। हमारे सुखदेव जी महाराज ने पहले तो शांत स्वरूप के अंदर वे एकाकार हो गए, लेकिन जब प्रेम रस की बात आई तो शांत रस से भी प्रेम रस में विलक्षणता देखी। इस बात को सूत जी महाराज ने कहा कि हरेर गुणाक्षिप्त मतिर, भगवान के गुणों से उनकी बुद्धि एकदम आक्षिप्त हो गई। क्यों हो गई? क्या सुखदेव जी महाराज में विशेषता है कि भगवान में, कि नहीं? इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान में विशेषता थी। भगवान अपनी ओर सबको सहज आकृष्ट करते हैं। इसलिए उन्होंने इस श्रीमद् भागवत को बड़े प्रेम के साथ सुना सुखदेव जी ने, और सुनकर के इसको धारण किया। तो तुमने ये पूछा था कि सुखदेव जी ने भागवत क्यों सुनी, तो ये बता दिया। तुमने पहले प्रश्न किया था कि परीक्षित ने राज्य क्यों छोड़ा, तो मैं तुमको परीक्षित के विषय में बताता हूं। ध्यान देना, वो परीक्षित का नाम तो ले दिए यहाँ, परंतु परीक्षित के जन्म वगैरह तो बाद में होगा। अभी परीक्षित के पूर्वजों के बारे में बता रहे हैं कि वहां पूर्वजों का ये चरित्र क्यों छेड़ते हैं कि ये वंश ऐसा है कि जिसके ऊपर भगवान की सदा ही कृपा रही है। परीक्षित का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ है और परीक्षित किस प्रकार से सुरक्षित हुए भगवान के द्वारा, ये सब बड़ा रहस्यमय प्रसंग था, जिसको सूत जी महाराज बड़े सरलता से खोलते हुए बताते हैं। देखो, यहाँ परीक्षित जो है
वो मानव मात्र परीक्षित है हो, ये ध्यान में रखते हुए सुनना। एक गूढ़ा भी संधि एक वक्ता का कहने का अभिप्राय हुआ करता है, तो वो भीतर ही भीतर क्या बताना चाहते हैं, तो पहले परीक्षित का वंश बताते हैं। परीक्षितो त राजर्षिर जन्म कर्म विलापनम संस्थान च पांडु पुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। भगवान श्री कृष्ण की कथा जिन कथाओं से प्रकट हो रही हो, ऐसे परीक्षित के निर्मल वंश जन्म आदि के विषय में सुनाता हूं। कहने लगे कि जब कौरवों का और पांडवों का युद्ध हुआ और युद्ध के अंदर अंतिम दिन में जब भीमसेन की गदाओं से दुर्योधन पूरी तरह से घायल हो गया, जो राजमहलों में रहने वाला दुर्योधन, जो अपने आवाज के पीछे हजारों आदमियों को आदेश देने वाला दुर्योधन, आज कुरुक्षेत्र की रणभूमि में धूल चाटता हुआ वो वहां सिसकता सिसकता अपने अंतिम प्राणों को गिन रहा है। वो मरने के लिए चला है और वो तड़प रहा है। उसकी तड़फन को देखते हुए उसका परम मित्र द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, उसने आकर दुर्योधन से कहा कि देखो मित्र दुर्योधन, थोड़ी देर तुम प्राणों को कायम रखो, मैं आज रात में जाकर पांडवों को मार करके उनका सिर तुम्हारे सामने लाकर रख दूं, फिर तुम मर जाना। दुर्योधन ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मरते समय में एक हमारी अंतिम इच्छा है कि पांडवों में से एक भी नहीं मरा और हम 100 भाइयों में से एक भी बचा नहीं है। आज मरते मरते ये मैं बता देना चाहता हूं कि मुझसे विरोध करने वाले पांडव कोई नहीं बचे। जाओ अश्वत्थामा, तुम ये काम करो। अश्वत्थामा रात्रि के समय में पांडवों के शिविर में गया। अंतर्यामी भगवान को तो ये सब बात मालूम थी। भगवान ने वो शिविर खाली करवा दिया और पांडवों से कहा कि पांडवों, तुमको दूसरे शिविर में सोना है। और जिस शिविर में वे रहा करते थे, उस शिविर में द्रौपदी और द्रौपदी के 5 बेटे सोए हुए थे। सब सन्नाटा छाया हुआ था। अश्वत्थामा रात्रि में द्रौपदी के उस शिविर को पांडवों का ही शिविर समझ करके चला गया और द्रौपदी के जो छोटे छोटे 5 बच्चे थे, जिनके बीच में द्रौपदी सो रही थी, उसने देखा कि प्रतिज्ञा तो कर ली, वो पांडव तो मिले नहीं, तो पांडवों के बेटा भी पांडव ही है, अपनी बात को मैं पूरी करूं। 5 बच्चों को उसने मार दिया और मार करके उनके छोटी छोटी मुंडियां इकट्ठी करके दुर्योधन के पास में गया। दुर्योधन ने जाते ही अश्वत्थामा को धिक्कार लगाई। ये देखो हमारा भागवत का दुर्योधन है ना। महाभारत का दुर्योधन सदा ही पाप का समर्थन करने वाला था, लेकिन ये महाभारत का दुर्योधन अश्वत्थामा को फटकारने लगा कि अरे ब्राह्मण पुत्र, शर्म आनी चाहिए। एक तो तुम ब्राह्मण हो और दूसरे तुम योद्धा हो, और युद्ध के अंदर तुमने मारा नहीं और तुमने रात्रि में सोते हुए इन निर्मम बच्चों को मारा है, बच्चों को निर्मम ढंग से मारा है। ये तुमने कौन सा अच्छा काम किया है? बड़ा भयंकर पाप किया है अश्वत्थामन। मैं तुम्हारे इस पाप की घृणा करता हूं, तुम्हारे पाप की निंदा करता हूं, तुम्हारे पाप से मैं घृणा करता हूं। ये काम किया तुमने। दुर्योधन ने फटकारा। उपाहरत विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितम कर्म विगर्हयन्ति।
पापी भी जिस पाप की निंदा करे वो कैसा पाप होता होगा। अश्वत्थामा का सिर लज्जा से झुक गया कि अरे ये मेरे ही बच्चे थे, हमारे मरने के बाद में इन्हीं बच्चों का पिंडदान हमको मिलता, इनको तुमने मार दिया। मारना था तो उन पांडवों को मारते तो हम प्रसन्न भी होते। उन बच्चों ने हमारा क्या बिगाड़ा। ये बच्चे जैसे पांडवों के हैं ऐसे ये बच्चे मेरे हैं। अश्वत्थामा क्या करता। इधर द्रौपदी ने अपने 5 बच्चों के मरने का समाचार क्या, ये तो उन्होंने प्रत्यक्ष ये इनकी हत्या देखी, वो प्रेम में मुंह में कर्रा उठी और अपने 5 पतियों के सामने कहा कि देखो आपके बच्चे समझ करके मारे गए हैं। अब वो बच्चों को लेकर बहुत रोई, कल्पने लगी। तो अर्जुन ने कहा द्रौपदी अभी स्नान मत करना, जब तक मैं उन 5 बच्चों का सिर न ले आऊं और जब तक जिसने ये हत्या की है उसका सिर लेकर के मैं यहां न आ जाऊं और उस सिर के ऊपर तुम न बैठ जाओ तब तक तुम स्नान मत करना, उसके सिर पर बैठ के स्नान करना, थोड़ी प्रतीक्षा करो। भगवान से कहा महाराज मेरा रथ जल्दी से जल्दी तैयार करके अश्वत्थामा के पीछे दौड़ाओ। भगवान अश्वत्थामा के पीछे उस रथ को दौड़ाने लगे। आज ऐसा तेज रथ दौड़ाया है, अर्जुन कह रहा है महाराज और तेज दौड़ाओ। अर्जुन रथ के अंदर स्थिर नहीं रह सका, इतना तेजी से रथ दौड़ा चला जा रहा था। अश्वत्थामा घबरा गए। अश्वत्थामा ने देखा कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं कि इधर जाऊं, ऐसे वो अधेड़ बुन में भगते रहे, लेकिन अंत में अर्जुन उनको पकड़ने के लिए दौड़ ही रहे थे रथ के द्वारा। तो अश्वत्थामा को कोई उपाय नहीं मिला तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो भगवान ने कह दिया कि अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। तो फिर भगवान के कहने से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्रों की टकराहट से बड़ा भारी भयंकर प्रजानाश होने लगा। तब भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने वो जो ब्रह्मास्त्र था उसको खींच लिया और जाकर उस अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पकड़ करके और वो तलवार निकाले। तलवार निकाल करके वो मारने वाले थे कि भगवान की ओर देखा कि भगवान क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने भगवान के सामने ये प्रतिज्ञा की है कि करिष्ये वचनं तव, आप मुझे जो आदेश देंगे वो ही मैं काम करूंगा। तो भगवान की क्या आज्ञा है। भगवान की ओर देखा तो भगवान ने कहा देखता क्या है अर्जुन, जो सोएवे को मारता है, जो है सोएवे को मारता है, जो प्रमादी को मारता है, जो रथ विहीन को मारता है, जो स्त्री को मारता है, जो बालक को मारता है, जो शरणागत को मारता है, वो वास्तव में धर्म को जानने वाला नहीं होता, उसको मार देना चाहिए। देखो भगवान की वाणी तो ऐसी है लेकिन हृदय का भाव कुछ और था। हृदय का भाव था कि मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अश्वत्थामा ये ब्राह्मण है। तो ये हृदय की बात हमारे अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने उसको मारा नहीं और रथ के पीछे उसको बांध दिया। जबान से तो यही लगता है कि भगवान ने मारने की आज्ञा दी है, पर कोई आदमी कभी कभी जिस बात को बोलता है तो गले में ऐसी ध्वनि लगा के बोलता है। संस्कृत में उसको काकू बोलते, काकू ध्वनि। जैसे कि तुम वहां नहीं गए थे, तो गए थे ऐसा जो लहजा लगा ना, तो लगता तो है तुम वहां नहीं गए थे, लिखने में तो यही लिखेंगे
पर एक बोलने का ढंग है। बोलने का ढंग है कि तुम वहां गए थे। अरे इसने सोते हुए को मारा है रे, ऐसा इशारा करके। इसने बालक को मारा है रे, मार मार इसको मार। नहीं, इसका मतलब मारना नहीं है। तो फिर ये सोते हुए को और बालक को और स्त्री को और ये विशेषण भगवान ने दिए, ये मेरे मन के अनुसार बोल रहे हैं, मैं यही तो तर्क दूंगा इनको। इसलिए भगवान ने पहले से ही तर्क दिया है, लेकिन भगवान इसको मारना नहीं चाहते हैं। तो ये बात अर्जुन उनके बोलने की ध्वनि से समझ गए, अर्जुन ने मारा नहीं। रथ के पीछे उसको बांध दिया और घसीटते घसीटते उसको द्रौपदी के शिविर तक ले आए। तब तक उसका सारा शरीर छिल छिल हो गया, ये सब त्वचा छिल गई और इनके शरीर में मिट्टी लग गई, मुंह लहूलुहान हो गया। हाथ पैर उसके बांध दिए, द्रौपदी के सामने खड़ा किया। ये देखो अश्वत्थामा का चित्रण आया है। अब देखो द्रौपदी का कितना क्षमा भाव है। द्रौपदी ने देखा कि अरे ये तो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, इन्होंने मेरे बच्चे को मारा। ओहो, तो जैसे द्रौपदी द्रोणाचार्य को प्रणाम करती थी, द्रोणाचार्य के रूप में ही अश्वत्थामा को समझ करके उसने प्रणाम किया। और अश्वत्थामा को लहू लुहान देखा, उसके हाथ पैर बंधे हुए देखे, अपने पाप से उसको नीचा सिर किए हुए देखा, द्रौपदी की ममता फूट पड़ी। और द्रौपदी कहने लगी कि हे प्राणनाथ, हे परमवीर, आप इनको मारेंगे? आपको मालूम है कि इनकी मां विधवा है। बच्चे के मरने के बाद मां को कितना कष्ट होता है ये मुझे मालूम है, लेकिन मेरा रोना और इसकी मां का रोना बहुत अंतर रखेगा। इनकी मां अभी इनके पिता के बिना तो दुखी है ही, अश्वत्थामा मर जाएंगे तो उसके बाद उनके मां के दुख को तुम जान नहीं सकोगे, बहुत दुख होगा इनको। आप छोड़ दीजिए, ये हमारे गुरु हैं, इनके जिलाए जीते इनके मारे मरते हैं। इन गुरुजी से ही आपने, माने गुरुपुत्र तो गुरु ही है, इन्हीं से ही आपने ये अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी है और आज ये शस्त्र विद्या आप इन्हीं पर चला रहे हैं। देखो द्रौपदी ने युद्ध से पहले अर्जुन को नहीं कहा कि तुम गुरुजी से लड़ने क्यों जा रहे हो। द्रौपदी ने ये नहीं कहा कि तुमने पितामह भीष्म के सामने बाण क्यों चलाए। उस समय द्रौपदी को वो बात याद नहीं आई और आज ये याद आ रही कि साक्षात तुम्हारे गुरु पुत्र है तो गुरु के स्वरूप में ही है, इनको मारिए मत। आज क्यों बोलिए। ये भागवत के पहले स्कंद की पात्रा है द्रौपदी। पहले स्कंद के जो पात्र हैं वो दुखी जरूर है, पर ये सब करुणा में डूबे हुए हैं। इसीलिए भागवत है ये करुणा से ही प्रकट हुआ है। सब पात्र करुणित है, ये सब पात्र। दूसरी बात यह भी है कि द्रौपदी का जिस समय में भरी सभा में अपमान हुआ था, उस समय गुरुदेव वहां उपस्थित थे। उस समय में पितामह भीष्म उपस्थित थे। उन्होंने अपने आंखों से ये पाप देखा, लेकिन इन्होंने उस पाप को दूर नहीं किया, निवारण नहीं किया, मना नहीं किया उन्होंने दुशासन को। तो जो पाप को करता है और जो पाप को देखता है और सामर्थ्य होते हुए भी पाप को नहीं रोकता है, वो उस पाप के अंदर सहभागी होता है। द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य से तो नहीं, लेकिन पितामह भीष्म से जरूर पूछा था कि पितामह क्या मैं आपकी कुल वधू नहीं हूं।
क्या आप मेरे पितामह नहीं हो? क्या आप दुर्योधन के ही पितामह हो, हमारे पितामह नहीं हो? पितामह भीष्म ने कहा कि द्रौपदी तुम कुछ मत पूछना मुझसे, तुम जो प्रश्न करोगी उसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। फिर द्रौपदी देखी कि अब लज्जित करने से क्या लाभ है। वो द्रौपदी आज ये बात बोलती है कि स एष भगवान द्रोण, वे आज भगवान ही, द्रोणाचार्य भगवान ही हमारे सामने उपस्थित है, आप इनको मारे नहीं। तो अर्जुन वहीं रुक गए। युधिष्ठिर ने कहा बहुत अच्छा कहा द्रौपदी ने। नकुल और सहदेव ने कहा कि हे बड़े भैया, आपने द्रौपदी की बात मानकर गुरुपुत्र को नहीं मारा, बड़ा अच्छा किया। भीमसेन बोले कि अर्जुन मेरी आज्ञा है तुमको। युधिष्ठिर बड़े भाई है तो मेरे से बड़े भाई, वो मुझे आज्ञा दे सकते हैं, लेकिन तुम तो मुझसे छोटे हो ना, मैं तुमको आज्ञा देता हूं कि अश्वत्थामा को, इस पापी को मारो। तुम्हें तो मेरे आदेश का पालन करना चाहिए। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा कि कृष्ण आप क्या कहना चाहते हैं? कि हाँ, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा ने जो पाप किया था, उस पाप के बदले में भीमसेन जो दंड देने की बात बोलते हैं वो सही बोलते हैं, और द्रौपदी जो क्षमा करने की बात कहती है वो भी उसकी बड़ी उदारता है। द्रौपदी का भी कहना सही है, दोनों का कहना सही है। अब तुमको जो करना है सो करो। अर्जुन ने देखा कि भगवान तो भाई ऐसा ही चाहते हैं कि इसको मारना नहीं है, तब उसको मुंडित कर दिया और मुंडित करके उसको वहां से छोड़ दिया। और बड़े भाई से कहा कि देखो भीमसेन जी, मैंने आज अश्वत्थामा को मार दिया है, क्योंकि ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण को मुंडित कर देना, ब्राह्मण को धक्का देके निकाल देना और ब्राह्मण को स्थान से रहित कर देना, इसके वध के बराबर ही होता है, केवल प्राणवध ही वध नहीं होता है। मैंने इसको मार दिया, आपकी बात भी रख दी है, और द्रौपदी से कहा कि तुम्हारी बात भी रख दी है कि उस अश्वत्थामा को मैंने छोड़ दिया है। उसके अंदर एक मणि थी, मणि, वो मणि निकाल ली गई, सिर में से मणि निकाल ली गई, और वो घाव आज भी अश्वत्थामा के सिर पर है। 30-35 वर्ष हो गए होंगे। बद्री नारायण में एक बार एक जत्था दर्शन करने गया था। वहां उनको एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी मिला, यूं लंबा चौड़ा। वो बद्री नारायण के वहां दर्शन करने आया था, वो अश्वत्थामा ही था, उससे बराबर बात हुई है। खूब लंबा चौड़ा है वो बात करता था तो हम लोग तो उसके सामने यूं यूं दिखे, और वो इतना लंबा, बहुत लंबा ऊंचा पुरुष, आंखों पर एकदम बाल सफेद हुए हुए, चमड़ी है वो बुढ़े आदमी जैसी है, 90-95 वर्ष जैसी, लेकिन शरीर में बड़ा सबल, और उसके माथे से खून आ रहा है। उसने अपना पूरा परिचय दिया, जिनको दिया उन लोगों ने बताया, महाराष्ट्री के सामने की बात है। तो बताया कि ऐसा ऐसा वो पुरुष था, और उसने स्पष्ट कहा कि आप लोगों ने अश्वत्थामा का नाम सुना है ना, अश्वत्थामा मैं ही हूं, और यहाँ इन जंगलों में रहता हूं। मैं कभी कभी यहाँ आता हूं दर्शन करने के लिए बद्रीनारायण भगवान के। तो वो पुरुष बता रहे थे कि उनके सामने तो हम बहुत बोने बोने से लगने लगे, इतना लंबा चौड़ा पुरुष, क्योंकि अश्वत्थामा भाई मरता तो है नहीं, चिरंजीवी है। अश्वत्थामा हुए, विभीषण हुए, हनुमान जी महाराज हुए, ये सब बहुत चिरंजीवी है। तो वो अश्वत्थामा उनके द्वारा छोड़ दिया गया, और फिर जो है उन द्रौपदी ने अपना स्नान वगैरह करके बच्चों का संस्कार करवाया। इधर
गंगा के किनारे सब लोग गए और धृतराष्ट्र, गांधारी, इन्होंने भी अपने मरे हुए पुत्रों को जलांजलि दी और उसके पश्चात महाराज युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठ गए और भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। जब भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान करने लगे, इतने में ही उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई। ध्यान देना हो, आपको पहले स्कंद के सब पात्र ऐसे ही मिलेंगे। उत्तरा घबराती घबराती भगवान के पास आई। भगवान रथ में बैठ करके बस रवाना होने वाले ही थे, आई उत्तरा और कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन, बचाओ महाराज, मुझे बचाओ बचाओ, ये देखो ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, बचाओ। तुम भाई पांडवों के पास क्यों नहीं गई तुम? क्या ना महाराज, मैं पांडवों के पास क्या, आपके अलावा मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। ये उत्तरा है ना, ये आर्त भक्तों में आती, आर्त भक्त जो दुखी होकर भगवान की शरण में जाने वाले हैं, उनमें उत्तरा का नाम प्रथम संख्या में है। क्योंकि देखो उत्तरा के पास कितना बल था। उत्तरा के ससुर थे ये 500 पांडव। उत्तरा थी ये अभिमन्यु की पत्नी थी, तो परीक्षित की मां थी ये, तो अभिमन्यु की पत्नी थी, तो अभिमन्यु अर्जुन का बेटा, तो पांडवों की ये है जो है पुत्र वधू, और पांडव बड़े वीर और उनकी वीरता से ये प्रभावित परिचित। लेकिन उसने क्या किया कि भगवान की शरण ली, का नान्यम त्वद अभयम मन्ये, मैं आपके अलावा अपना अभय कहीं नहीं देख सकती। भगवान ने देखा, अरे छोटी सी बच्ची और मेरे शरण में आई है। पांडव लोग तो ब्रह्मास्त्र से खूब अच्छे ढंग से परिचित हैं, अर्जुन कोई कम परिचित थे क्या? लेकिन नहीं, वो आई और कहने लगी, महाराज मैं मेरी रक्षा चाहती तो संभवतः मैं अपने ससुरों के पास जा सकती थी, पर मां में गर्भो निपात्य था। स्त्री की, ध्यान से सुनना, स्त्री की सबसे बड़ी संपत्ति संसार में है तो उसका गर्भ है। गर्भ से बढ़कर स्त्री की कोई संपत्ति नहीं होती। मैं महाराज इस गर्भ को नाश करने के लिए जो ब्रह्मास्त्र आ रहा है, इससे रक्षा चाहती हूँ, इससे छुटकारा चाहती हूँ। मां में गर्भो निपात्यता, मेरा गर्भ नष्ट नहीं होना चाहिए। यदि ये मुझे मारता अश्वत्थामा, ब्रह्मास्त्र से मुझे मारता तो मैं चली जाती अपने ससुर के पास। मेरा गर्भ है, इसमें आपके अलावा इसकी रक्षा कोई कर ही नहीं सकता है। भगवान ने भी देखा कि अरे राम, जिस अश्वत्थामा को प्राण दान दिया गया, वो अश्वत्थामा एक गर्भ के बालक का नाश कर रहा है। पिछली बार तो उसने गर्भ के उत्पन्न होने के पश्चात जो छोटे बच्चे थे उनको मारा, वो पाप तो हमने सहन कर लिया, उसके बदले तो हमने उसको मृत्यु दंड नहीं दिया। लेकिन ये तो गर्भ को मारने के लिए आ रहा है, उसने गर्भ के मारने के लिए बाण छोड़ा है। भगवान को भी ये बात बहुत बुरी लगी और भगवान ने उस समय में जो है उसके गर्भ में प्रवेश किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके और उस बच्चे को बचाया। वहां पर ब्रह्मास्त्र नहीं चला। अब देखो ये परीक्षित है ना, ये ब्रह्मास्त्र के शिकार हुए थे। एक ब्रह्मास्त्र तो उनका यहाँ गर्भावस्था में अश्वत्थामा के द्वारा लगा और एक ब्रह्मास्त्र उनको लगेगा उस ऋषि पुत्र का शाप रूपी ब्रह्मास्त्र। वो भी ब्राह्मण का अस्त्र है। ब्राह्मण का जो शाप है वो ब्रह्मास्त्र होता है। तो अश्वत्थामा भी ब्राह्मण और ब्रह्मास्त्र उसके लिए लगाया। भगवान ने स्वयं ने रक्षा की उसकी, इसलिए रक्षा की कि ये गर्भ में आया हुआ बालक
सुखदेव के द्वारा श्रीमद् भागवत का श्रवण करके संसार भर में एक कल्याण की नई परंपरा को डालने का सूत्रपात करने वाला होगा। तो जितने हम लोग गर्भ में आते हैं प्राणी, वे सब के सब वास्तव में भगवान से ही सुरक्षित है, संरक्षित है। हो नहीं तो वो तो एक ऐसी जगह है कि वहां हम लोगों के प्राण रक्षा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पेट के अंदर रहते हैं, खाना पीना डोलना कुछ भी हमारे हाथ की बात नहीं है, और वहां उस अवस्था में भगवान हमारी रक्षा करते हैं। देखो तो परीक्षित क्या है, ये सब जीव वास्तव में परीक्षित है जो भगवान के द्वारा रक्षित हुए थे। तो वहां देखो एक श्लोक दिया है, अंतस्थ सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वरो हरि स्वयमायया वृणोद्गर्भम वैराट्याः कुरुतंतवे। यह एक श्लोक है। इस श्लोक का यदि कोई पाठ करता हो, भाई जो गर्भवती स्त्री इसका पाठ करती हो तो उसके गर्भ की रक्षा होती है। ऐसा करके देखा है। गर्भवती स्त्री जिसके बीच में गर्भ टूट जाया करते थे, नष्ट हो जाते थे, वे गर्भवती हुई और इस श्लोक का एक माला जाप किया तो भाई उनका बच्चा हो गया। बिल्कुल सत्य बात है। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। गर्भवती माताओं को इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। भागवत है, ये निष्काम करने के लिए है, निष्काम भाव जगाने के लिए है। सकाम भाव के लिए भागवत नहीं होता, परंतु गर्भ की रक्षा करना ये भाई बहुत बड़ी मानवता है, बहुत बड़ी मानवता है। आजकल तो गर्भपात करा देते हैं कि हमारे पेट में बच्ची है, पहले मालूम करवाओ मशीनों से, तो मालूम करा करके बच्ची को जो है नष्ट करवा देते हैं। कितना भयंकर पाप है ये। महाराज श्री ने कहा कि मैंने खूब शास्त्र पढ़े, मैंने संतों के प्रवचन सुने, परंतु गर्भपात जैसा पाप मैंने समझा नहीं है कि इसका क्या इसका फल होता है, कितना भयंकर पाप है। इससे ऊंचा पाप मैंने सुना नहीं है। इस पाप को करते बड़े धड़ल्ले से करते हैं। बताओ, गर्भस्थ प्राणी का हम लोग रक्षा करने के लिए भाव रखने वाले, हम उसकी रक्षा करें, उसको मार दे गर्भ में ही। उसका बेचारे का कसूर भी क्या है? उसका कोई कसूर नहीं है। गर्भस्थ बालक का कोई कसूर नहीं है, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, गर्भ का कोई कसूर नहीं, उसको मार दिया। आज भारतवर्ष के अंदर जब ये गर्भपात इस प्रकार से खुले रूप में हो रहा है, आप हम देख लो कि उसका नतीजा भारतवर्ष को कितना भयंकर भोगना पड़ रहा है। कितने प्राणी हमारे मर गए, कितने मनुष्य मर गए, कितने हमारी स्त्रियां मर गई, कन्याएं मर गई। और गर्भपात से शरीर भी लोगों का खराब ही होता है, स्त्रियों का शरीर खराब होता है। वो बच्चे, सबसे बड़ी बात तो यह है, एक वैज्ञानिक ने कहा कि ये जो प्राणी मरता है तो मरते समय में एक तो आदमी स्वाभाविक ही मरता है, एक मारने से मरता है। तो मारने से मरता है, उसकी जो एक चीख निकलती है, एक आ निकलती है, वो आ प्रकृति में जाती है, प्रकृति में, और जाकर के सारे प्रकृति के क्रियाकलापों के संतुलन को बिगाड़ देती है। उसका नतीजा देखो क्या हो रहा है। हमारा भारतवर्ष सारे विश्व में बहुत ऊंचा था, लेकिन आज हमारा भारतवर्ष पहले जैसा ऊंचा नहीं रहा। कितना ही तो इसके ऊपर कर्जा हो गया, कैसे कैसे नेता है यहाँ, क्या क्या ये लोग करते हैं, और हमारी क्या दशा को भगवान ही बचाते हैं। रूस से कोई लोग यहाँ आए थे भारतवर्ष को देखने के लिए, विदेशी लोग आते ही है। वो कहते हैं कि हम लोगों ने पहले ये समझा नहीं कि व्हाट इज गॉड, ये गॉड क्या है, भगवान क्या होते हैं।
और ये हिंदुस्तान के लोग भगवान भगवान चिल्लाते हैं, क्या भगवान होता है हम जानते नहीं थे, पर हिंदुस्तान में घूमे देखा तो ये हिंदुस्तान जिसमें ऐसे ऐसे नेता, ऐसे ऐसे क्रियाकलाप इतना होते हुए भी हिंदुस्तान का इतना नाश नहीं हो रहा है, जिस नाश के क्रम में, और ऐसी यदि असभ्यता और जगह होती तो हिंदुस्तान जैसा कोई दूसरा देश होता तो कितना उसका पतन होता। इस देश में फिर भी प्राणियों में और में कुछ सद्भावना है, कुछ धर्म का भाव है। ये बात क्या है? तो इसको देख करके लगता है कि कोई भगवान नाम की चीज है तो सही। नहीं तो भारतवर्ष में ऐसे ऐसे आदमी, ऐसे ऐसे इनके नेता, ऐसी इनकी राजनीतियां, इस प्रकार से इनका आचरण, ऐसा व्यवहार, और फिर भी भारतवर्ष में प्राणी सुखी रह रहा है। कारण क्या है? कोई भगवान की कोई कृपा है इन पर। तो भाई इस पाप को देख करके हृदय जो है दहल जाता है। भगवान द्वारिका जाने वाले थे, भगवान द्वारिका नहीं गए, वही रहे। और जब तक परीक्षित जो है सुरक्षित नहीं हो गया, तब तक भगवान ने वो हस्तिनापुर नहीं छोड़ा। उसको जो है परीक्षित को जो है भगवान ने बचाया। सुदर्शनेन स्वास्त्रेण, भगवान ने उसके गर्भ में जाकर अपना सुदर्शन चक्र चलाया कि ब्रह्मास्त्र यदि आया है तो अब इस ब्रह्मास्त्र इसको देखता हूं, मेरा सुदर्शनास्त्र, ये वैष्णवास्त्र कितना विलक्षण है। ये तो है ही भाई, वैष्णवम तेज असाध्य। एक ब्रह्मास्त्र है तो ये वैष्णवास्त्र है। तो भगवान के वैष्णवास्त्र के सामने ब्रह्मास्त्र की कुछ नहीं चली और उसकी आफत टल गई, उत्तरा की आफत टल गई। अब जो है भगवान फिर रवाना होने लगे, इतने में कुंती आ गई। इधर सबको पता चला, पांडवों को भी पता चला, कुंती को भी पता चला कि हमारे होने वाले बालक की रक्षा भगवान ने की है। तो सब जो है उनके कृतज्ञ हो गए। अब कुंती माता ने आकर भगवान की स्तुति की है। भागवत के स्तुति प्रसंग में कुंती का जो स्तुति प्रसंग है ये सबसे पहले चालू होता है। अब कुंती ने जो स्तुति की है उस स्तुति के अंदर सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार सबको लेकर के स्तुति की है। जो देखो भगवान में जितना आत्मीय संबंध होता है वो भगवान के किसी एक रूप में उलझता नहीं है, एक रूप में आबद्ध नहीं होता कि भाई मेरे तो भगवान सगुण ही निर्गुण नहीं हो सकते, ऐसा नहीं। जितना भगवान में आकर्षण होता है, जितना भगवान में खिंचाव होता है, उतना ही वो व्यक्ति भगवान के निकट आते हुए भगवान के सब रूपों में वो आनंदित रहता है। कुंती ने भगवान की निर्गुण निराकार रूप से स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु आप सबके हृदय में रहते हो और सबसे आप अलग से हो, छिपे रहते हो, ऐसे छिपे रहते हो कि हृदय में हो लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। हरिया हरि हृदय बसे नर दूरा फिर जोए। आदमी इधर भगवान, भगवान को लगा भगवान वहां होंगे, भगवान वहां होंगे। अरे भगवान अपने अंदर ही है, अंदर। यदि अपने अंदर नहीं मिले तो बाहर मिलेंगे ही नहीं। अपने अंदर में खोजो। अलक्ष्य सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। सब लोगों के अंदर भी हो और बाहर भी हो, लेकिन अंदर में आपका अभाव रख करते बाहर देखेगा उसको नहीं मिलेंगे। और माया का पर्दा आपने डाल रखा है, माया जवनिका छन्नम। तो आप तो सबको देखते हो, आपको कोई नहीं देख सकता। हे महाराज, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंदन नंदन, हे गोविंद, आपको हम नमस्कार करते हैं। जिस प्रकार से आपने देवकी की रक्षा की है उसी प्रकार से आपने भी मेरी बहुत रक्षा की है। भीमसेन को जहर दिया गया, आपकी कृपा से वो बच गया। लाक्षागृह में पांडवों को और हमको सबको जलाने की योजना थी, आपके कारण से हम बच गए। हिडंबासुर से हम लोग बच गए
और सबसे बड़ी रक्षा तो आपने हमारी इज्जत की रक्षा की है, और इज्जत सबसे ज्यादा स्त्री की होती है। पुरुष और स्त्री में स्त्री की इज्जत, स्त्री की शोभा, स्त्री की प्रतिष्ठा ज्यादा मानी गई है। ये स्त्रियों का इतना आदर हमारे सनातन संस्कृति में है, और संस्कृतियों में इतना आदर नहीं है। यदि कोई स्त्री बस में खड़ी है तो पुरुष उठ जाएगा, उसको बैठाएगा। अनजान पुरुष भी होगा कोई, लो बेटा तुम बैठो भाई, हम बैठ गए। और जिस स्त्री की गोद में बच्चा होगा उसके लिए तो सभी जगह खाली कर देते हैं, आओ भाई बैठो, तुम्हारे गोद में बच्चा है। किसी के पेट में ही बालक होता है तो जगह खाली कर देते हैं उसके लिए, इतना आदर है। तो हमारे कुल वधू की भरी सभा के अंदर जिस समय में बेइज्जती हो रही थी, उस समय केवल तुमने बचाया हमको। द्रौपदी की रक्षा केवल तुमने की। वहां पांडव बैठे हुए थे, पांडव खड़े हो जाते, कहते देखो कोई भी बात करनी हमसे बात करो, हमारे कुल वधू को, हमारी स्त्री को तुम्हें भरी सभा में लाने का अधिकार नहीं है। पर वो भी नहीं बोल सके, पितामह नहीं बोल सके, द्रोणाचार्य नहीं बोल सके, कृपाचार्य नहीं बोल सके, धृतराष्ट्र नहीं बोल सके, कोई नहीं बोल सके। उस समय केवल तुमने रक्षा की हो। और वनवास में कितने कितने हम लोगों ने कष्ट पाए, सबसे आपने हमारी रक्षा की। और अभी अभी ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो हमारा ये पोता, पड़पोता, पोता ये परीक्षित जो है, अभी तो खैर जन्मा नहीं है, इसकी भी रक्षा आपने की है महाराज। भगवान ने कहा कि माताजी कोई वरदान मांगो आज। भगवान ने कहा कि कुंती ने कहा कि वरदान तो मैं मांग लूं, तुमको देना पड़ेगा। क्यों मां, आप मांगो तो सही। भुआ लगती थी तो ये माता के समान ही आदर करते थे। कुंती का भगवान माता से भी ज्यादा आदर करते थे। और कुंती के मन में भी भगवान कृष्ण के प्रति एक अगाध भक्ति भी थी और प्रेम भी बहुत था। देखो भक्ति की शोभा है ना, वो एक अपनेपन में विशेष ही होती है। भगवान में एक अपनापन होता है, फिर उसमें भक्ति हो, फिर कहना ही क्या है। भक्ति के कई अंग हैं, उन अंगों में सबसे बड़ी भक्ति वही कहलाती जिसमें आत्मीयता होती हो। आत्मीयता, भगवान हमारे अपने हैं। कुंती के अंदर आत्मीयता की भक्ति थी। भगवान ने कहा माता कोई वरदान मांगो, तो कहा कि देखो वरदान मांगती हूं, तुमको देना पड़ेगा बेटा, कि बिल्कुल देने के लिए तैयार हूं। तो कुंती क्या मांगती हो? अपने को तो यदि भगवान सामने मिले कि कोई वरदान मांगो, तो न जाने अपने मन में क्या क्या लौकिक इच्छाएं होंगी, उनको हम मांगेंगे, या आत्म कल्याण की इच्छा हो तो आत्म कल्याण मांगेंगे। परंतु आज तक संसार में किसी ने नहीं मांगा वो चीज हमारी कुंती माता ने मांगी। कुंती माता ने कहा कि विपदः सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। महाराज देना हो तो हमको जीवन में विपत्ति पर विपत्ति देते रहो, खूब विपत्ति दो हमको। एक विपत्ति खत्म नहीं होवे जिते दूसरी विपत्ति तैयार। आजकल प्राय लोग यही मानते हैं कि भाई क्या बताएं, जीवन में बड़ा दुख है, जैसे तैसे एक दुख से हम सल्टारा करते हैं, जितने दुख दूसरा आ ही जाता है। जिंदगी दुखमयी है। और हमारे कुंती माता ने दुख ही मांगा है, बताओ। कुंती माता कहती है कि मैं दुख क्यों मांग रही हूं? मैं दुख इसलिए मांगती हूं कि भवतो दर्शनम यसा, ये दुख में ही आपके दर्शन होते हैं, सुख में आपके दर्शन नहीं होते। सुख के अंदर मनुष्य है वो भगवान को भूलता है, और दुख के अंदर वो भगवान को याद करता है। जब आदमी पर दुख आता है तब वो संसार से ऊपर उठता है वो, परंतु इस बात को न समझने के कारण से वो दुखी हो जाता है।
कुंती ने तो कहा कि हमको दुख दो आप, दुख देने से संसार की आशा हमारी खत्म हो जाती है। द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी पर जब आफत आई तो भगवान को यूं पुकारा तो भगवान आए और द्रौपदी की लाज बची। परंतु जब भगवान वहां मिले उपप्लव्य स्थान में तो द्रौपदी ने कहा कि आप देरी से क्यों आए बताओ। उस दिन देरी से क्यों आए? तो भगवान ने जो उत्तर दिया द्रौपदी चुप हो गई। भगवान ने कहा द्रौपदी जो ही तेरे पर आफत आई क्यों तूने मुझे याद किया था क्या? उसी समय तुमने मुझे याद किया कि नहीं किया? तुमने किसको याद किया? सबसे पहले मैंने अपने पतियों की ओर देखा तो क्या हुआ कि पतियों ने सिर नीचा कर लिया। फिर मैं पितामह की ओर देखने लगी, द्रोणाचार्य की ओर देखने लगी, सब ने सिर नीचा कर लिया, सब ने जवाब दे दिया। तब जो है मैंने आपको पुकारा। तो बस ठीक है, जब तुमने हमको याद करने में देरी की तो फिर हमने भी आने में देरी की। तो तुम्हारे याद करने पर हम कहां देरी से आए ये बताओ। और कहा कि तुमने याद किया उसमें भी तुमने कहा हे द्वारिकावासिन, द्वारिकावासिन बोले ना, तब हमने देरी की क्योंकि मुझे द्वारिका जाना पड़ा तेरे संबोधन को सत्य करने के लिए। तुमने कहा हे द्वारिकावासिन, हे प्रभु तुम जल्दी आओ। मैं तो वहीं था, मैं तो तेरे कपड़ों में ही था, मैं तो दुशासन के भुजाओं में भी था और जो लोग इस पाप को देख रहे थे उनकी आंखों में भी था और जो तू कर्राहट रही थी तेरी कर्राहट में भी था। लेकिन तूने कहा हे द्वारिकावासिन। तो बताओ फिर मैं कितना जल्दी आया हूं तुम्हारे पास। वहां से मैं द्वारिका गया हूं, फिर द्वारिका से आया हूं। लेकिन तुम्हारा जरा सा भी कुछ अपमान हो सका क्या? साड़ी पकड़ करके खींची तो तेरा कोई अपमान हुआ? एक कवि ने कहा कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। पता नहीं चला दुशासन को कि ये साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है कि साड़ी ही साड़ी है कि नारी है कि साड़ी है, क्या है कुछ पता नहीं चला वो। तो ये भगवान ने उसकी रक्षा की है। देखो भगवान दुख में याद आते हैं, सुख में याद नहीं आते। इसलिए सुखों में घबराना नहीं, दुखों में घबराना नहीं चाहिए। और जब सुख के दिन होते हो तो विशेषता से भगवान का भजन करना चाहिए कि ये जो है सुख के दिन है, ये भगवान को भूलने के दिन है, ज्यादा याद करना चाहिए। सुख में आप हर्षित मत हो, दुख आप पर असर कम करेगा। सुख में आप भगवान का विशेष स्मरण करोगे तो दुख की अवस्था में आपको एक तो दुख नहीं होगा और भगवान के स्मरण से आप और ज्यादा दुख को सहते हुए जो है अपना कल्याण का साधन बना लेंगे दुख को। तो विपदा संतु न शाश्वत, शाश्वत माने निरंतर हमारे पर विपत्ति आती रहे। एक संतों ने कहा कि मैं संसार में सबका ऋण उतार सकता हूं, भगवान का भी ऋण उतार सकता हूं, लेकिन दुख का ऋण नहीं उतार सकता मैं। क्यों? क्योंकि भाई जब दुख आया और दुख से मैं प्रभावित हुआ, अरे दुख तो बहुत अच्छी चीज है ऐसा मुझे मालूम हुआ, तो मैं उस दुख की सेवा करने के लिए गया, दुख तो गायब हो गया, दुख मुझे मिला ही नहीं। जब दुख से मैं प्रभावित होकर दुख की तरफ गया तो दुख तो भाग गया। दुख तो एक बहुत अच्छी चीज है। उन संतों ने लिखी एक पुस्तक दुख का प्रभाव, दुख का प्रभाव। उसमें बताया कि दुख के प्रभाव में भगवान के दर्शन होते हैं, जगत के वास्तविक दर्शन होते हैं, अपने आप का ज्ञान होता है, हम कहाँ हैं कैसे हैं। जैसे बालकों की परीक्षा न हो तो बालक का क्या पता चले कि कैसी पढ़ाई की है, कितनी पढ़ाई की है और इसको क्या आता है क्या नहीं आता है, इसका ज्ञान नहीं होता।
और जब वो पढ़ लेता, जब उसकी परीक्षा होती तब उसका ज्ञान होता है। ऐसे ही परीक्षा होनी चाहिए हमारी भी कि हमारी साधना कैसे चलती है। अच्छे अच्छे संत थे, उनकी बात सुनी, पुराने जमाने के संत थे, उनकी परंपराओं की बातें आई और तो क्या है, उनकी परंपरा से बात सुनी कि कई दिन हो जाते उनके कोई बुखार नहीं आता, कोई तकलीफ नहीं आती। सोचती क्या बात है, बुखार नहीं आया, तकलीफ नहीं आई, क्यों महाराज क्यों? बुखार तकलीफ में पता चलता है भगवान का स्मरण हमारा कैसा हो रहा है। भगवत स्मरण का ज्ञान होगा कि भयंकर बुखार आ रहा है, उस समय में हमारी भगवान में कैसी वृत्ति लगती है, वो आवे तब पता चले ना। और भगवान क्या करते हैं, ऐसे भक्तों पर विपत्ति आने नहीं देते, और भक्त कहते हैं कि हमारे विपत्ति आनी चाहिए। क्या विचित्र विचित्र भगवान की और भगवान के भक्तों की लीला है। कुंती ने कहा कि हमारे खूब विपत्ति आए, और तत्र तत्र शाश्वत कह दिया। शाश्वत माने निरंतर, और तत्र तत्र माने पग पग पर विपत्ति आए। विपत्तियों से भर दो आप हमको, जिसमें आपके हमको दर्शन होते हैं, और आपके दर्शनों के बाद फिर अपुनर्भव दर्शनम। देखो किसी आदमी को यहां से रात्रि की गाड़ी में बैठ करके दिल्ली में जाना है, और वहां उसका यदि कल नहीं पहुंचना होगा तो उसका लाख रुपए का काम बिगड़ जाएगा। तो वो यहां सब कोशिश कर लिया, कोई गाड़ी में रिजर्वेशन नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, और गाड़ी का भी अब समय हो रहा है, प्लेन में भी टिकट नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब उसको जाना जरूरी है, नहीं जाएंगे तो कल मेरा लाख रुपया खत्म हो जाएगा। तो वो थर्ड क्लास के डिब्बे में चढ़ता है, उसमें भी खूब भीड़ है, परंतु वो लाख रुपया मिलेगा ना, इस लालच में वो भीड़ में भी चढ़ जाएगा। जैसे तैसे धक्का खा करके भी, धक्का देकर चढ़ गया वो, और डिब्बे के वहां पर चला गया, और वहां जो बाथरूम्स के डिब्बे हैं और जगह है, वहीं पर उसको खड़े रहने की जगह मिली है, खड़ा रहे वहां। रात भर वो खड़ा रहा, और सुबह दिल्ली आया। दिल्ली उतरते वो सारे दुख को भूल गया, बड़ा अच्छा हुआ। और जिस समय वो अंदर खड़ा है डिब्बे में, उस समय में भी वो सोचता है कि बड़ा अच्छा है, कोई बात नहीं, खड़े खड़े समय निकाल लेंगे, थोड़ा इधर सारा ले लेंगे, थोड़ा इधर ले लेंगे, कल हमको लाख रुपया मिलने वाला है। तो लाख रुपया मिलने वाला है, उस बल पर सारी रात खड़ा खड़ा निकल जाता है वो। ऐसे ही भाई जो परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए मानव शरीर का उपयोग करते हैं, वे लोग यहाँ के दुखों को परमात्मा की प्राप्ति की सहायक सामग्री मानते हैं। अरे ये दुख तो कुछ भी नहीं है, भगवान का भजन हो रहा है। देखो भयंकर बुखार है, उसमें यदि थोड़ा भी भजन होता है, थोड़ा भी भगवान का नाम लिया जाता है, वो स्वस्थ अवस्था में लिए हुए नाम से कितना ही गुना ज्यादा होता है, वो कितना ही गुना ज्यादा। जैसे ऋतु काल के अंदर खेत के अंदर बीज डालते हैं, तो वो बीज कितने ही गुणे ज्यादा होते हैं। अच्छी बरसात हुई हो और समय पर हुई हो, ऋतु हो उसकी, और उस समय में खेती की जाए, तो भाई वो खूब जो है उसका अन्न होता है। बाजरी है, गेहूं है, अपने अपने समय में हो। अब देखो अभी यदि इस समय खूब बरसात हो जाए और हम गेहूं बावे, तो गेहूं नहीं होंगे, बाजरी होगी। और सर्दियों में खूब अच्छी बरसात हो और उस समय हम बाजरी बाएं, तो बाजरी नहीं होगी, गेहूं होगी, उसकी ऋतु नहीं है। ऐसे ही जब खूब हमारे पर आफत आती है, उस समय जो भगवान का नाम लिया जाता है, भगवान का सहारा लिया जाता है, तो वो एक ऋतु काल है। भगवान के भजन की ऋतु आई है वो, और हम लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, अरे साहब ये हो गया ये। अरे वो जो सुख का समय था, वो तो हमारे लिए खतरनाक समय था, वो बढ़िया समय नहीं था। भगवान के भजन का तो ये विशेष समय आया है। इसलिए संतों ने कहा है कि भाई दुख की वेला का उपयोग सुख की इच्छा के त्याग में करेंगे। जो आदमी दुखी है, दुखी अवस्था में है, उस आदमी के मन में यदि सुख की इच्छा नहीं है, तो कितना ही दुख आवे तो क्या फर्क पड़ता है, वो कि मेरे सुख की इच्छा नहीं है।
मेरे सुख की कोई इच्छा नहीं है, सुख की इच्छा ही नहीं है तो फिर क्या बात है, फिर दुख भले ही आओ। तो हमारी कुंती माता बोलती है, शिक्षा देती है सब प्राणियों को कि भाई ये जो भगवान विपत्ति भेजते हैं ये भगवान का वरदान है, ये भगवान की विशेष कृपा होती है, इस विशेष कृपा को समझना चाहिए। घर में कोई प्राणी मर गया, पतिदेव का शरीर शांत हो गया, अब वो पत्नी बहुत दुखी होती है, दुखी नहीं होना चाहिए, ये तो भगवान का विधान है, ये मृत्यु तो जीवन का शाश्वत सत्य है, इसको तो बड़े आदर से स्वीकार करके और अपने पति के पीछे विशेष भगवान का भजन करना चाहिए। जो प्राणी हमको ज्यादा याद आए उसके लिए भगवान का भजन करो और उसको भगवान में देखो। एक संत थे, उनके पास में एक परिवार गया कि महाराज ये हमारे परिवार के अमुक सज्जन थे, वो मर गए, क्या करें? तो कहा कि भगवान का जप करो, ये करो, सब बताया। बताने पर भी उनको संतोष नहीं हुआ। फिर दोबारा गए कि महाराज जी बहुत दुख होता है। अच्छा दुख होता है तो एक काम करो, जब भी तुम्हें अपने पति की याद आए तुम 100 रुपए का घास लेके गाय को डाल दो, जब भी याद आए। अब उन्होंने सोचा कि अरे ज्यादा याद करेंगे दुखी होएंगे तो 100 रुपए का घास डालना पड़ेगा, 100 रुपए का घास डालना पड़ेगा। थोड़े दिनों में वो भूल ही गए, उन्हें याद नहीं आवे तो अच्छा है। जो ही याद आया नहीं 100 रुपए का, उस जमाने में 100 रुपया बहुत बड़ा मायना रखता था। वो देखो आदमी क्या करता है, एक साथ तो वो 10,000 20,000 खर्च कर देता है, पर रोज रोज जो है ना उससे खर्च करना ये मुश्किल होता है। रोज रोज खर्च हो, रोज रोज। वो कहा तुमकी याद आए तुम 100 रुपया का गाय को घास डाल दो, जब की याद आए 100 रुपए का घास डाल दो। थोड़े दिनों में याद खत्म हो गई। फिर उन्होंने बताया कि इसका कारण क्या है। वो पति मर गए या पिता मर गए उस कारण से नहीं, उनका कर्जा हमारे पास पड़ा है ना, वो इसलिए वो कर्जा है वो याद आ रहा है। आदमी देखता है कि देखो हमारा इतना प्रेम है उनमें कि वो चले गए तभी हमारे मन में दुख हो रहा है। अरे दुख नहीं, उनका कोई कर्जा पड़ा है, वो कर्जा उतरते ही सब भूल जाते हो। तो माता कुंती बोलती है कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ, आप ऐसी कृपा करो कि हमें जगह जगह दुख मिलता रहे, जिससे फिर संसार को देखने का मौका ही न मिले, देखने की इच्छा ही न हो। संसार को देखने की इच्छा क्यों होती है? सुख की इच्छा रहती है तब, और दुख मिलेगा तो अपने आप ही कोई दुख के रास्ते में जाना भी नहीं चाहेगा। और कह भी दिया कि महाराज अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, खूब अच्छी विद्या पढ़ लेते हैं, ऐश्वर्य होता है, लक्ष्मी होती है, उससे मनुष्य अभिमानी बन जाता है। और वो अभिमानी होता है वो महाराज त्वाम अकिंचन गोचरम अभिधातुम न अर्हति, वो आपसे बात भी करना नहीं चाहता, आपका नाम भी लेना नहीं चाहता। कौन? जो संसार के सुखों के अंदर मशगूल हुआ है, वो आपसे बात तक नहीं करना। कौन? भगवान। कैसा भगवान? देखो आज जो कहते हैं ना कि भगवान कौन होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, किसने देखा है, गरीब आदमी इतना नहीं बोलता है। जो बहुत अच्छा पैसे वाला है, खूब अपने मोटर गाड़ियों में रहता है, शान शौकत में रहता है, मशगूल हुआ है, वो आदमी बोलता है ये बात। गरीब आदमी नहीं बोलता, दुखों में पड़ा हुआ आदमी नहीं बोलता। क्यों? वो जानता है कि भाई मैंने पिछले कर्म किए तब ये भोगना पड़ रहा है। भागवत में लिखा हुआ है, भागवत में आप सुन लेंगे, नारद जी खुद उपदेश देंगे कि धनी आदमी सत्संग नहीं कर सकता। धनी आदमी होगा, बड़ा आदर वाला होगा, बड़ी प्रतिष्ठा वाला होगा, बहुत जिसके पास संसार की अनुकूलता होगी, वो आदमी सत्संग नहीं कर सकता। जिसके पास पद होगा वो सत्संग नहीं कर सकता। जो बिल्कुल गरीब है, असली धनवान तो वही है संतों की दृष्टि में। जो गरीब होता है ना वो असली धनवान है, क्योंकि वो सत्संग का धन कमा रहा है। तो कुंती माता ने कहा कि वो आपका नाम भी नहीं ले सकता। अभिधातुम न अर्हति, आपका जो अभिधान है, आपका जो नाम है, वो नाम, वो अभिधा, उससे वो एकदम अपरिचित रहता है।
उसको कहो कि भगवान का नाम ले, मेरी रुचि नहीं है, मैं भगवान को, कौन होते हैं भगवान? भगवान का नाम लेना उनको पसंद, अपमान मानते हैं, अपमान। भगवान का नाम लेना उनको अपमानजनक मालूम देता है। इसलिए महाराज हमको तो आप विपत्ति पर विपत्ति देते रहो। और कहा कि महाराज आपकी लीला किस समय कैसी होती है, क्यों होती है, इसको कोई जान नहीं सकता है। आपके लिए कहते हैं कि दुष्टों के संहार के लिए आप अवतार लेते हैं, पर महाराज आपके मन में कोई द्वेष भाव तो है नहीं कि रावण को मारोगे। रावण को आप मारते हो तो द्वेष भाव से ग्रस्त होकर थोड़ा ही मारते हो, ऐसी बात आपके अंदर नहीं है। और आप किन्हीं से प्यार करते हो तो राग के कारण से प्यार नहीं करते, न तो राग के कारण से प्यार करते, न द्वेष के कारण से आप उनसे घृणा करते। आप लीला के द्वारा सब करते, लीला है आपकी, लीला है, नाटक है। एक लीला मैंने भी आपकी बचपन की देखी थी महाराज। मैंने देखा कि यशोदा के पास में ये कृष्ण कैसा रहता होगा, वो लीला मैंने देखी, उस दिन मैं वही थी। गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावन् या ते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विधेति। यशोदा जी ने आपका पीछा किया, आप आगे आगे दौड़ रहे थे, यशोदा जी पीछे पीछे दौड़ रही थी। क्यों? आपने अपराध किया, आपने एक पत्थर लिया और मटके को फोड़ दिया। अब आगे आगे आप दौड़ रहे, पीछे पीछे यशोदा जी दौड़ रही थी। मेरे मन में हंसी भी आए और मेरे मन में प्यार भी आए। प्यार तो ऐसा है कि दौड़ करके तुमको गोदी में ले लूं और तुमको जो है छोड़ो ही नहीं, ऐसा तुमसे प्यार करूं, ऐसा तो प्यार आया। करुणा भी आई कि देखो यशोदा मैया के हाथ में आती तुम्हारी मार पड़ेगी। मैं क्या करती, मैं तो लीला देखती रही आपकी। यशोदा आपको उस समय भगवान नहीं समझ रही थी, मैं तो आपको भगवान समझ रही थी।